जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले 3 पीढ़ी को यदि आप देखेंगे तो हर पीढ़ी ने विनाश देखा है। ऐसा नहीं है कि विनाश जो वर्तमान में हो रहा है ये हम देख रहे हैं या ऐसे हालात को हम आज पहली बार फेस कर रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ियां इसी तरह के माहौल को फेस कर चुकी है। हमारे दादाजी का समय ले लीजिए, 1920-25 के लगभग का वो समय होगा जब वो युवा रहे होंगे। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्वाइन फ्लू और न जाने ऐसी कितनी बीमारियां उस समय पर आई थी, जिन्होंने उस समय के माहौल को, प्लेग जैसी बीमारी, उस माहौल को इतना दर्दनाक बनाया था कि करोड़ों लोग उस समय भी मौत के मुंह में जरूर गए थे। उसके बाद अगर हम अपने पिताजी के समय की बात करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार, हिटलर का वो समय, और उस समय भी बहुत से यहूदियों की हत्या हुई थी, करोड़ों लोग मरे थे, और वो दृश्य भी इस दुनिया ने देखा है। अब हम भी अपनी जिंदगी के अंदर उन दृश्यों को देख रहे हैं जहां दुनिया उसी तरह से लड़ रही है। लेकिन हमारी 3 पीढ़ियों ने इस तरह के परिदृश्य को आखिर देखा तो क्यों देखा, और इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होता तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए वैज्ञानिक ऐसे हथियार को बनाते, परमाणु बम जैसे हथियार को, जो दूसरे विश्व युद्ध की पूरी पटकथा को ही बदल देता? आपको जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। वर्तमान के हालात ऐसे बन गए हैं, अब जो हमारे सामने परिस्थिति है तो हम उसके आधार पर अपनी अगली तैयारी करेंगे। तो दुनिया का माहौल जो इस समय पर है, तो सारी के सारी दुनिया में अब सरकारें भी और लोग भी सीमित संसाधनों के अंदर जीना सीख रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके वर्तमान के परिदृश्य में कैसे कम संसाधनों से अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया जाए, ये बात हम अब सीख रहे हैं। यानी हमारी जरूरत हुई, हमें सीमित संसाधन मिले, हमने उनके अंदर जीना सीख लिया। कोविड आया, हम अपने घरों में रह करके भी हमने जीना सीख लिया। आर्थिक मंदी आएगी, हम कम पैसों में भी घर चलाना सीख जाएंगे। लेकिन सनातनियों, एक बात को समझिए, ये 3 पीढ़ी ही इस तरह के परिदृश्य को देख रही है और उनके बीच के अंदर एक बहुत बड़ा विनाश का संकेत भी छुपा है। जब मशीनी युग आया, आविष्कारों का युग आया, पिछले हम 200-300 साल की बात करें, वैसे तो ये पटकथा 500 साल पहले शुरू हो चुकी है। उस समय पर एक तरफ संत अच्युतानंद दास जी हैं जो भविष्य की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर लियोनार्डो दा विंची ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले भविष्य के अंदर, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से भविष्य को बहुत कुछ दिया है। निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिक, जिन्होंने आज के आधुनिक हमारी जो जीवन शैली है उसकी नींव रखने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अनायास हो रहा है। जब भी युग का अंतिम समय आता है, उस युग के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो अपनी चरम सीमा पर होता है, और वर्तमान के अंदर बुद्ध तत्व अपनी चरम सीमा पर है, जहां हमारी बुद्धि उन पराकाष्ठाओं को प्राप्त कर चुकी है जिसके आगे अब बुद्धि का दायरा खत्म हो जाता है, और फिर अगला दौर क्या होगा, कैसा होगा, उसकी सुरगुराहट शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने अब एआई बना लिया, यानी हमारे दिमाग से भी आगे की कोई कैलकुलेशन जो केवल मशीन कर दे, हमने एआई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। यानी हमारे बुद्ध तत्व की पराकाष्ठा हम देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय तक आने के लिए प्रकृति ने हमारे सामने ऐसी आवश्यकताएं पैदा की हैं ताकि हम उस और बढ़े जो हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, हमें लगा कि हमें ताकत इकट्ठी करनी चाहिए,
और जो ताकतवर हैं उनको तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब इस कोशिश को हमने असली जामा पहना दिया, यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे को खत्म करने लगे, तो वहीं पर फिर आपने देखा कि परमाणु बम जैसा आविष्कार भी हुआ और उसके बाद युद्ध का माहौल कुछ समय के लिए थम गया। लेकिन जब परमाणु संपन्न राष्ट्रों का भी एकाधिकार हो गया, समझौते हो गए और अब छोटे राष्ट्र जिन्हें परमाणु संपन्न होने से रोक दिया गया, जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब अगला स्टेप आया कि पूरे दुनिया के संसाधनों पर एकाधिकार किया जाए और सबको आर्थिक गुलाम बना दिया जाए, ताकि जो संपन्न राष्ट्र हैं वो जो करना चाहें वो कर सके। और इसी तीसरी कयावत के अंदर ये सब कुछ हो भी रहा है। लेकिन सनातनियों, वर्तमान तक हम पहुंचे हैं तो ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। हर पीढ़ी उस तरह के परिणामों को देखती आई है जिसकी वजह से आज हम इन हालातों में पहुंचे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान के जो हालात हैं ये वो अंतिम हालात हैं जिन हालातों के अंदर हमारे 500 साल की तरक्की का एक स्थायी समाधान, हमारी ऊर्जाओं का समायोजन इस समय पर होना ही होना है। और हमारी अगली पीढ़ी अब कोई युद्ध नहीं देखेगी, ये बात भी निश्चित है। यानी यहां के बाद, इस समय के बाद अगली पीढ़ी धर्म की पताका फहराएगी, धर्म के संदर्भ में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएगी, एक धर्म के प्रति उनकी अपनी आस्था होगी। और ये ऐसा समय होगा जो पूरी दुनिया को हजारों साल के लिए बहुत आगे तक धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। इसीलिए हर पीढ़ी विनाश को देखती आई है। 3 पीढ़ियों ने विनाश देखा है और ये विनाश इसीलिए देखा है क्योंकि पहली पीढ़ी के अंदर हमारे मजबूत इरादे, दूसरी पीढ़ी के अंदर हमारे मजबूत विनाश के संसाधन और तीसरी पीढ़ी के अंदर हमारे वो गलत इरादे जो अब इस दुनिया को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। और इसीलिए इन 3 पीढ़ियों का इतिहास युगों युगों तक याद जरूर रखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान का समय ऐसे ही नहीं आया है। 3 पीढ़ियों ने इसके लिए बहुत कुछ खोया है और ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती है क्योंकि समय का पहिया जिस गति से चलता है, इस धरती पर परिवर्तन भी उसी आधार पर होता है। और कोई भी बड़ा परिवर्तन एक पीढ़ी के अंदर नहीं होता है, उसके अंदर 3 पीढ़ी समाहित जरूर होती है। और यही परिदृश्य हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जहां हमारे दादा भी होते हैं, फिर हम पिता भी बनते हैं, तो दादा, पिता और पोते 3 पीढ़ियां आप हमेशा देखते आए हैं। और इन 3 पीढ़ियों के अंदर ही इस सृष्टि का एक क्रम इस तरह से पूरा होता है कि परिवर्तन की ये रूपरेखा 3 तरीके से अपने असली अंजाम तक पहुंचती है। इसलिए वर्तमान के अंदर हम तीसरी पीढ़ी हैं जो इस युग परिवर्तन के अंतिम समय के अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्रह्मांड के कार्य करने की जो रूपरेखा होती है, जिसमें वो 3 पीढ़ियों को किस तरह से सम्मिलित करते हैं, उसके संदर्भ में एक छोटा सा आकलन दिया है। आपको ये बात समझने में बहुत मदद मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति इन 3 पीढ़ियों के पैरामीटर से बाहर जाकर के काम नहीं कर सकता। ये हमारी अधिकतम सीमा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।